हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड की, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है। और इसमें लास्ट यूनिट जो है वो उसमें है रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इम्पोर्टेंस। इसमें आपका सबसे पहला रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इम्पोर्टेंस, रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इम्पोर्टेंस। तो जो रिएक्शन सिंथेसिस में यूज होती हैं हम उनकी बात इसमें करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इम्पोर्टेंस पढ़नी है हमको फिफ्थ यूनिट में। सबसे पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, सिलेबस में रिएक्शन लिखा हुआ है, होता रिडक्शन है, ठीक है। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, दो मेटल हाइड्राइड यूज होते हैं बेटा रिडक्शन के लिए। एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। क्या है ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं, LaHB बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का LaH हो गया, ठीक है। एक तो पहला हम ये यूज करते हैं। दूसरा जो हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड हम यूज कर रहे हैं वो है क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, NaBH। ये कौन हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले LaH से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या होता है बेटा, ये जो है ना एक स्ट्रॉन्ग, जब दोनों कंपेयर करते हैं LaH को और NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड को, तो LaH इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन द NaBH4, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जरूर मेंशन कर लेते हैं पहले, ये भूल जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है किसके कंपैरिजन में, सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपैरिजन, ठीक है। NaBH4 के कंपैरिजन में LaH ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। ये चीज याद रखनी है हमें। इसके बाद बात करेंगे किससे, LaH से बात करेंगे, ठीक है। LaH जो है ना ये रिड्यूस करता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, LaH जो यूज होता है वो होता है टू रिड्यूस द पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। देखो जब हम बात करते हैं किसके, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। LaH यूज होता है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स। पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स कौन कौन से हो गए बेटा, पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स, देखो मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, पोलर मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हो और एक कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स में आ जाएंगे तुम्हारे कौन सा जाएगा, एल्डिहाइड्स, ठीक है। क्या हो जाता है एल्डिहाइड, RCOH, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, पोलर है। देखो ये बॉन्ड हमारा क्या है बेटा, पोलर है। क्यों है पोलर, यहाँ ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्या हो गया, पोलर हो गया, ठीक। इसी तरीके से यदि हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन्स देखो, कीटोन्स भी क्या होते हैं, ये हो गया कीटोन, है ना। तो कीटोन में ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज, कार्बन के पास क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। तो ये भी क्या हो गया, पोलर मल्टीपल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। तो हम LaH को यूज करते हैं किसको रिड्यूस करने के लिए, पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को रिड्यूस करने के लिए। इसको हम नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे कि जो इथीन में होते हैं या इथाइन में होते हैं, है ना, एल्कीन्स और एल्काइंस में जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनको इससे हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट हो जाएगा, LaH इज नॉट LaH
कैन नॉट रिड्यूस non-polar multiple bonds. LAH cannot reduce non-polar multiple bonds that are present in alkenes and alkynes. ठीक है, एल्कीन्स और एल्काइंस में जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कीन्स और एल्कॉन्स में ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनमें हम इसको यूज नहीं करते हैं, सिर्फ हम किसमें करते हैं, पोलर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, अब आगे इसमें आ जाएगा LAH is used to reduce, LAH is used to reduce, कहाँ होता है बेटा, देखो, is used to reduce aldehyde to ketone. Sorry, aldehyde to प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स को अब कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, देखो एक एक पॉइंट करते हैं। एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा है किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, तो एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO हो गया क्या एल्डिहाइड, इसको LAH रिड्यूस कर देगा किसमें, RCH2OH। ये क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, दूसरा फिर LAH कहाँ यूज होगा, LAH यूज होगा कीटोन्स टू द सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करता है। कीटोन्स क्या हो गए, इनको LAH रिड्यूस कर रहा है किसमें, RCHOH, है ना। देखो बेटा क्या बन गया, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब कीटोन्स को किसमें कर रहा है रिड्यूस, सेकेंडरी अल्कोहल में। तीसरा पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है बेटा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस, और ईस्टर को प्राइमरी अल्कोहल्स में कर देता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स आर रिड्यूस्ड टू, किसमें टूटेंगे, प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, किसमें होते हैं रिड्यूस, प्राइमरी के। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में, RCH2OH क्या बन गया, प्राइमरी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, ईस्टर की। ईस्टर क्या हो जाएगा, RCOOR डैश। ये भी LAH इसको भी रिड्यूस करेगा, किसमें कर देगा, RCH2OH। ठीक है, प्लस R डैश OH। ठीक है, ये देखो यहां से टूटेगा ये ऐसे, तो ये क्या बन गया, R डैश OH बन गया, और ये क्या हो जाएगा, RCH2OH बन गया। ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है किसको, ईस्टर को भी और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आता है इसमें, ये रिड्यूस करता है किसको, एमाइड्स टू एमीन्स। ठीक है, एमाइड्स टू एमीन्स। एमाइड ग्रुप क्या होता है बेटा, RCONH2 ग्रुप जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, RCONH2 ग्रुप क्या होता है, एमाइड ग्रुप होता है। इसको LAH किसमें कन्वर्ट करता है, इसको कर देता है प्राइमरी एमीन में। तो प्राइमरी एमीन क्या हो जाएगा, RCH2NH2। ठीक है, RCH2NH2 बन गया, ये क्या हो गया, प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो एमाइड्स कन्वर्ट हो गए किसमें, एमीन्स में कन्वर्ट हो गए। तो
ये रिडक्शन हो गया। अब देखो जहां भी LAH होगा ना, ये पूरी रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में होती हैं, LAH और ईथर के प्रेजेंस में। सब जगह ईथर यूज होगा, ठीक है ना। हर रिएक्शन में क्या यूज होगा बेटा, ईथर। हर एक रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, ईथर के प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। तो एमाइड्स कन्वर्ट हो गए किसमें बेटा, एमीन्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। एमाइड्स कन्वर्ट होते हैं एमीन्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नाइट्राइल्स टू द एमीन्स। ठीक है, नाइट्राइल्स क्या होते हैं, जो साइनाइड ग्रुप होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, नाइट्राइल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो नाइट्राइल्स क्या हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हो गया, नाइट्राइल। नाइट्राइल भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एमीन्स में। तो एमीन क्या बन जाएगा बेटा, RCH2 NH2, क्या बन गया, प्राइमरी एमीन बन गया। क्या बन गया बेटा, नाइट्राइल कन्वर्ट हो गया किसमें, एमीन में। वही किसके प्रेजेंस में, LAH और ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। नाइट्राइल्स कन्वर्ट हो गए एमीन्स में। नेक्स्ट इसके बाद एपॉक्साइड्स टू अल्कोहल्स, एपॉक्साइड्स टू अल्कोहल्स, ठीक है। एपॉक्साइड्स देखो क्या हो जाएगा, RCOCR डैश, ठीक है। यहाँ H, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये एपॉक्साइड होता है। ये भी LAH के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ईथर के प्रेजेंस में देखो क्या हो जाएगा, RCH, यहाँ OH हो जाएगा, ये CH और R डैश। कुल मिला के क्या हुआ देखो, या समझने की कोशिश करो, ये जो है ये O किसमें कन्वर्ट हो गया, OH, है ना। बाकी जैसा था वैसा का वैसा हो गया, ठीक है। ये CH2 होगा, ठीक है। तो एपॉक्साइड्स कन्वर्ट होते हैं किसमें बेटा, अल्कोहल्स में। अल्टीमेटली क्या बात निकल के आई, बात निकल के आई कि हमारे जितने भी क्या है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स। पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब पोलर है और साथ में क्या है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, उनका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इसके हम इसके करेंगे क्या, मैकेनिज्म, इसके बाद करेंगे यूजेस। नेक्स्ट इसके बाद इसमें मैकेनिज्म, देखो है थोड़ी सी क्लिष्ट मैकेनिज्म, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में जो है ना आपके स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि तुम्हें क्या करनी है, मैकेनिज्म करती है, ठीक है। तो करना क्या है, इसके पहले रिएक्शन कर लेते हैं। पाउडर LAH को क्या करते हैं हम, ईथर के साथ मिक्स कर देते हैं, एक फ्लास्क में रख देते हैं, जिसमें क्या लगा हुआ है हमने, कंडेंसर लगाया हुआ। उसके साथ में जो भी सब्सटेंस को हमने रिड्यूस करना है उसमें रख के उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस करने के लिए रख दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ईथर के प्रेजेंस में होती है। अब बात कर लेते हैं किसकी, मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहली बात देखो, हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन, ये पहले समझो। हाइड्राइड आयन का मतलब होता है H माइनस आयन, ठीक है। और प्रोटॉन का मतलब होता है क्या, H प्लस आयन, है ना। अभी इसमें क्या काम करने वाला है, इस वाली रिएक्शन में तुम्हारी काम आएगा किसका, हाइड्राइड आयन, H माइनस आयन इधर आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखो, nucleophilic hydrogen ion attacks a positively charged carbonyl carbon. Hydride ion मतलब H minus attacks the positively charged carbonyl carbon, ठीक। देखो क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। हाँ, वो क्या रहा है देखो, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन हो गया, जिसके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब इसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है कौन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब देखो ये एल्युमिनियम है, ठीक है। इसके साथ क्या क्या लगा है देखना, यहाँ लिथियम लगा और क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 4।
कितने लगे हैं? 4। तो 4 हाइड्रोजन में से देखो हमने 3 हाइड्रोजन तो हम ये लिख दे रहे हैं, 1 हाइड्रोजन हमारा ये, ठीक है, 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन थे ना, तो 3 हाइड्रोजन हमने इधर लिख दिए, 1 हाइड्रोजन हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है। अब होता क्या है ना बेटा, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन है, किसके फॉर्म में निकलेगा पता है? H माइनस के फॉर्म में, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को साथ लेते हुए निकलेगा, H माइनस। H माइनस मतलब कौन सा आयन मैंने अभी बताया तुम्हें, देखो हाइड्राइड आयन। ठीक है, ये हाइड्राइड आयन निकलेगा, कहाँ जाएगा? इसके पास कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। इस कार्बन के पास देखो कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो ये हाइड्रोजन उठ के कहाँ चला जाएगा? इस कार्बन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बना लेगा? देखो ये बना लेगा आर सी, और एक आर और था हमारा। ठीक है, यहां से जाकर के ये कार्बन यहाँ से सीधा क्या होने वाला है? जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ गया, ये हाइड्रोजन आके जुड़ा ना इस कार्बन से, ये मैंने हाइड्रोजन बोला, इस कार्बन से आकर के जुड़ गया। ठीक है, अब क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो जब हाइड्रोजन माइनस के फॉर्म में निकला, यहाँ देखना हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकला? H माइनस के फॉर्म में, तो एल्यूमिनियम के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। आएगा कि नहीं आएगा? एल्यूमिनियम के पास प्लस चार्ज आएगा। फिर से ध्यान से सुनो, जब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन किसके फॉर्म में निकल रहा है? H माइनस के फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए बाहर निकल गया, तो एल्यूमिनियम के पास कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। इसलिए प्लस चार्ज इसके ऊपर आ गया, तो उसके साथ कहाँ से जुड़ जाएगा? ये ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ जुड़ जाएगा क्या? एल्यूमिनियम। ठीक है, और क्या था बेटा इसी एल्यूमिनियम के साथ? कौन था? देखो क्या था? H3 था, और साथ में कौन था? लिथियम था। क्या था? लिथियम था। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना है ना, क्या होगा बेटा? ये 3 हाइड्रोजन है हमारे पास। कौन है? ये 3 हाइड्रोजन। तो जैसा इस हाइड्रोजन के साथ हुआ था, जैसा इस हाइड्रोजन के साथ हुआ था, वैसे ही क्या होगा? इन 3 हाइड्रोजन के साथ होगा। कैसे होगा? 3 मॉलिक्यूल आएंगे किसके? और कार्बोनिल कंपाउंड। किसके कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल। फिर से सुनना, यहाँ देखो एल्यूमिनियम के पास प्लस चार्ज था, इसके साथ ऑक्सीजन के, यहाँ ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज था, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ये बन गया। इसके पास क्या थे? देखो ये 3 हाइड्रोजन थे, ये हमने यहाँ 3 हाइड्रोजन लिख दिए। ठीक है, अब ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, किससे रिप्लेस होंगे? कार्बोनिल कार्बन से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा आर सी आर एच। ठीक, कितने? 4 हो जाएंगे। एक पहले से जुड़ा था, 3 और आके जुड़े, कितने हो गए टोटल? 4। यहाँ आके, यहाँ से जुड़ेगा कौन? एल्यूमिनियम और लिथियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के पास कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज, और लिथियम के पास कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। देखो नया बताया ना, यहाँ एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में HCl और H2O ये दोनों आएंगे, और क्या क्या बना देंगे? देखो ये हमारा जो यहाँ पे ये जो ग्रुप था, ये ऑक्सीजन छूटा यहाँ पे, सॉरी, ये ऑक्सीजन है यहाँ पर। ठीक है ना, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये रह गया था, ये ऑक्सीजन यहाँ पर है। इसको ठीक से करते, गलत कर लोगे तुम लोग। ये ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ ये यहाँ जुड़ा हुआ। अब क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RCr, ये हो जाएगा OH, ये H। अब क्या बचा? अब बचा है प्लस बना AlCl3। कौन है? हाइड्रोजन, क्लोरीन HCl है, इसलिए AlCl3 प्लस LiCl। क्या हो गया? देखो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा? हमारा प्रोडक्ट बन गया अल्कोहल। क्या बन गया बेटा? अल्कोहल बन गया। तो फर्स्ट स्टेप में देखो हमने क्या लिखा? हाइड्राइड आयन अटैक्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बोनिल कार्बन। तो हाइड्राइड आयन ने पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बोनिल कार्बन को क्या किया? अटैक कर दिया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? अब इसमें एक स्टेप, यहाँ जो सेकंड स्टेप है उसको हम थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं, जो हमने किया है बस वही दिखना है। 3 कार्बोनिल ग्रुप आकर के जुड़ रहे हैं, किससे? 3 हाइड्रोजन को क्या कर दे रहे हैं? रिप्लेस कर ले रहे हैं। इसी की थोड़ी सी थ्योरी हम लिख लेंगे जिसमें हमें कंफ्यूजन ना हो। तो स्टेप 2 जो होता है ना, स्टेप 2 में क्या हो रहा है बेटा कि द इंटरमीडिएट 1 हो गया,
ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट वन हैज more 3 hydrogen, more 3 hydrogen which are similarly replaced by other 3 molecules of carbonyl compound, 3 molecules of carbonyl compounds। जो और 3 मॉलिक्यूल ये कार्बोनिल कंपाउंड के आ रहे हैं ना, इन्हीं ये उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया क्या, मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो जा रही है इसकी और हमें क्या प्रोडक्ट मिल जा रहा है, थर्ड स्टेप है हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट गिव्स अल्कोहल। क्या मिल गया हमें, अल्कोहल मिल गया। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई बेटा, मैकेनिज्म। ठीक, इसके बाद लास्ट हमें इसमें पढ़ना है क्या, यूजेस। देखो एक बार फिर से मैं तुम्हें ना वापस से मैकेनिज्म समझा देती हूँ, बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अभी तुमने यहाँ लिख लिया ना, अब देखो एक बार रिवाइज कराएंगे ना तो याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक, हमने क्या लिया, देखो ये हम तुमसे सिर्फ रिवाइज कराने के लिए वापस से करा रहे हैं। क्या लिया हमने, कीटोन हो गया। ठीक है, हमने कार्बोनिल कार्बन लिया, इसको अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड में कितने होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन हम अलग बना लेंगे, 3 हाइड्रोजन हम अलग बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो H है ना किसके फॉर्म में बेटा, माइनस, H माइनस के फॉर्म में, तो ये दोनों हाइड्रोजन लेके निकलेगा, किसके फॉर्म में, H माइनस के फॉर्म में आएगा। ठीक है, H माइनस के फॉर्म में आएगा तो ये क्या करेगा बेटा, ये जो है ना ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, कार्बन के पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो H माइनस के फॉर्म में आकर के किससे जुड़ेगा, इसके पास माइनस चार्ज है तो किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा, इससे जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक, तो Cr यहाँ जुड़ जाएगा कौन, H। अब यहाँ ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज था, माइनस चार्ज है, तो किससे जुड़ेगा, एल्यूमिनियम से जुड़ जाएगा। ठीक है, लिथियम से जुड़ेगा, एल्यूमिनियम और लिथियम से जुड़ेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम एंड लिथियम, ये बन गया कंपाउंड। अब साथ में कौन बचा था, अभी हमारे पास क्या बचे थे, 3 हाइड्रोजन और बचे थे, H3 था। क्या था बेटा, H3 था। तो अब ये जो H3 है, 3 हाइड्रोजन जो और बचे हैं, इनके साथ और कौन जुड़ेगा, 3 मॉलिक्यूल किसके आके जुड़ेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स के जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आगे रिएक्शन बढ़ेगी, 3 कौन आ जाएंगे, वही कार्बोनिल कंपाउंड आ जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल आ जाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड के, आकर के इससे क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। तो देखो क्या होगा, RCrHO। ठीक, कितने लगेंगे ये, 4, एक पहले से था, ये इसके साथ लगा हुआ था पहले, 3 और आके जुड़े, कितने हो गए, 4, इससे जुड़ जाएगा, कौन जुड़ेगा बेटा, इससे जुड़ जाएगा एल्युमिनियम और लिथियम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। मिल गया अल्कोहल, साथ में हमें कौन मिलेगा, AlCl3 मिलेगा, और साथ में कौन मिलेगा, LiCl मिलेगा, ये मिल गया हमको रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, मैकेनिज्म हो गई। दोबारा रिवाइज कराइए, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ठीक है, जो ऊपर मैंने पॉइंट मेंशन किए, नहीं हो तो तुम्हें ये तो उतना लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये हो गई इसकी क्या, मैकेनिज्म। लास्ट इसमें आता है बेटा इसका एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सिंथेटिक एप्लीकेशंस में सबसे पहला आ जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स है। तो इसमें एक एग्जांपल प्रोटोन
क्रोटल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोटोनिल अल्कोहल में, है ना। तो क्रोटल्डिहाइड क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, कौन है ये, क्रोटल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड। देखो हमने शुरू में बताया कि ये सिर्फ जो है पोलर मल्टीपल बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं, नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। तो देखो ये क्या है, नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा। हमारा जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, हमारा जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं। CO ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O जो है, ये क्या है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड है। तो इस पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसको रिड्यूस करा देते हैं, क्या बन जाएगा, क्रोटल्डिहाइड का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर के प्रेजेंस में होगा, और क्या बनाएगा बेटा, क्रोटिल अल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा, क्रोटिल अल्कोहल। देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया, बस इसको अफेक्ट कर दिया। क्या किया, CHO ग्रुप जो था इस CHO को कन्वर्ट कर दिया किसमें, CH2OH में। ये क्या बन गया, क्रोटिल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया बेटा, क्रोटिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हेक्सेनल की बात कर लेते हैं। हेक्सेनल को हेक्सेनल रिड्यूस हो जाता है, क्या होता है हेक्सेनल, CH3 CH2 कितने लगेंगे, 3 2 5 और CHO, क्या नाम हो गया इसका, हेक्सेनल, ठीक है। ये हेक्सेनल रिड्यूस हो जाएगा किसमें बेटा, हेक्सेनॉल में, हेक्सेनॉल में रिड्यूस हो जाएगा। CH3 CH2 2 3 4 ही हुआ ना, ये 3 लगेंगे, अभी भी कम है ना, 3 2 5 नहीं बेटा, ये ना 4 होगा यहाँ पर, ये 4 होगा, ठीक है। तो ये हेक्सेनल कन्वर्ट हो गया किसमें, हेक्सेनॉल में, ठीक। हेक्सेनल कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, हेक्सेनॉल में। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका बेटा, सिनेमल्डिहाइड कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, देखो सिनेमल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है सिनेमिक एसिड में, नहीं सॉरी ये नहीं है इसका एग्जांपल। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है मिथाइल इथाइल कीटोन कन्वर्ट हो जाता है मिथेनॉल 2 में, मिथाइल इथाइल अल्कोहल, सॉरी मिथाइल इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन, क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया मिथाइल मिथाइल इथाइल कीटोन, ठीक है। ये रिड्यूस हो जाएगा मिथाइल इथाइल कीटोन किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में। तो ये हो जाएगा CH3 CHOH CH2 CH3, क्या नाम हो गया इसका बेटा, इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ठीक है।